आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस के बारे में। कोरोना वायरस को आजकल हम कोविड-19 के नाम से जानते हैं और ये बीमारी को अब हम समझते हैं कि कहाँ से स्प्रेड हुआ था। ये बीमारी वुहान सिटी में, चाइना के वुहान सिटी में आया था। जनरली ये बीमारी कैसे होती है ये देखते हैं। ये हम बीमारी क्लोज़ कॉन्टैक्ट से होती है, क्लोज़ कॉन्टैक्ट में रहने से हो जाती है और इसे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिज़ीज़ भी कहते हैं क्योंकि ये रेस्पिरेटरी में ही ये सारी बीमारी फैल रही है। तो अगर हम कोविड-19 का स्ट्रक्चर की बात करें तो आपको यहाँ पे कुछ स्पाइस नज़र आ रहा होगा। ये स्पाइस हमारे लंग्स के जो ये ब्रांच हैं, इस ब्रांच में जाकर के चिपक जाते हैं और वहाँ पे मल्टीप्लाई होना स्टार्ट करते हैं। जैसे-जैसे ये मल्टीप्लाई होते जाते हैं हमारी पूरी बॉडी कोरोना वायरस से स्प्रेड हो जाती है। तो अगर हमें कोई सिम्पटम दिखता है तो हमें किसी से कांटेक्ट नहीं लेना चाहिए और आइसोलेट हो जाना चाहिए। तो आजकल लोग आइसोलेट सुनकर ही डर जाते हैं कि ये आइसोलेट क्या है। तो आइए हम बात करते हैं कि आइसोलेशन रूम क्या होते हैं और माइल्ड सिम्पटम दिखते हैं तो हमें कैसे-कैसे प्रिकॉशंस लेना चाहिए। ये नाक के थ्रू सीधा लंग्स में पहुंचता है और लंग्स में ही इन्फेक्शंस स्प्रेड होता है। तो अगर हम बात करें कि क्या ये खाने से भी इन्फेक्शन हो रहा है, तो कैन एचसीएल किल द वायरस? हम एचसीएल जानते होंगे कि हमें हमारे स्टमक में एचसीएल का सिक्रीशन होता है। कौन सा सेल करता है? पेराइटल सेल करता है, ठीक है? तो वो जो एचसीएल होता है वो एसिड होता है। तो अगर वायरस स्टमक तक जाएगा तो वो एचसीएल क्या करता है? वायरस को किल कर देता है। तो ये तो बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि खाने से हमें ये वायरस स्प्रेड नहीं होता है, ठीक है? तो अब सवाल ये उठता है कि क्या नॉनवेज खाने से भी ये वायरस आता है? नहीं, नॉनवेज खाने से ये वायरस नहीं होता है, ये पर्सन टू पर्सन स्प्रेड होता है। खाने से ये वायरस नहीं फैल रहा है। हम अगर पर्सन किसी दूसरे के कांटेक्ट में आया है और उसको वो सिम्पटम दिख रहा है तो ये इन्फेक्शन फैलता है। ये एनिमल से पर्सन में भी नहीं जाता है, सिर्फ पर्सन टू पर्सन ही ये फैल रहा है, ठीक है? तो अगर हम देखें तो ये चाइना से स्प्रेड हुआ था। चाइना में उस टाइम कुछ लोग टूरिस्ट वहाँ पे थे, कुछ लोग पढ़ रहे थे, कुछ स्टूडेंट थे वहाँ पे, जो कि वहाँ से जब वो वापस लौट रहे थे तो ये इन्फेक्शंस इस तरह करके पूरे वर्ल्ड में फैल गया। तो जनरली ये चाइना के वुहान सिटी से ही स्प्रेड हुआ था। अब आइए हम एक बार देख लेते हैं कि अगर हमें ये वायरस हमारे लंग्स में मल्टीप्लाई किया है तो क्या-क्या सिम्पटम्स दिखेंगे। तो सिम्पटम्स कुछ माइल्ड दिखेंगे, कुछ कॉमन सिम्पटम होंगे। कॉमन सिम्पटम में है फीवर है, टायर्डनेस है, ड्राई कफ है। सम पीपल में एक्सपीरियंस, कुछ पीपल ऐसा भी एक्सपीरियंस करेंगे, हेडेक होगा उनको, पेन होगा, नोज़ल इन्फेक्शंस हो जाएगा, रनी नोज़ होगा, थ्रोट में इन्फेक्शन होगा, थ्रोट पेन होगा, डायरिया होगा। ये सारे इन्फेक्शंस अगर दिख रहा है तो हमें क्या-क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए इसकी बात करते हैं। तो अभी तो आइसोलेशन एक वर्ड है, आइसोलेशन नाम सुनते ही लोग आजकल मतलब परेशान होने लगते हैं कि आइसोलेशन ऐसा क्या है? ये सुनकर लोगों में डर सा पैदा हो गया है। तो 2-3 आइसोलेशन गवर्नमेंट ने बनाया है। पहला है होम आइसोलेशन। होम आइसोलेशन मीन्स अगर कुछ भी छोटा-मोटा सिम्पटम्स दिख रहा हो हमें, फीवर हो या कुछ कॉमन हेडेक हो रहा हो, तो हमें ये पर्सन टू पर्सन डिज़ीज़ कॉज़ होती है, तो हमें होम आइसोलेट मतलब हमें 1-2 हफ्ते के लिए होम में ही जितना काम हो सके करना चाहिए। बाहर नहीं जाना चाहिए, किसी से नहीं मिलना चाहिए बिकॉज़ ये पर्सन टू पर्सन और भी स्प्रेड होता रहेगा, ठीक है? नेक्स्ट है अगर कुछ माइल्ड इन्फेक्शंस दिखने लग जाए, फीवर के साथ-साथ हमें टायर्डनेस हो, थ्रोट में इन्फेक्शन हो या थ्रोट में पेन होने लग जाए, तो हमें कुछ गवर्नमेंट की तरफ से आइसोलेशन रूम बनाया गया है। वहाँ पे 2-3 हफ्तों के लिए रख दिया जाता है ताकि हम पर्सन टू पर्सन ना मिलें और ये इन्फेक्शंस हो भी ना सके, ठीक है? नेक्स्ट अगर कुछ सीरियस सिम्पटम दिखने लग जाए जैसे कि वॉमिटिंग जैसा फ़ील होने लग जाए और हमें कंटिन्यूअस थ्रोट में इन्फेक्शन हो जाए, फ़ीवर हो जाए, तो हमारे लिए एक स्क्रीनिंग जहाँ पे पूरी प्रॉपर दी जाती है और प्रॉपर वहाँ पे केयर भी किया जाता है, तो वो एक आइसोलेशन आप यहाँ पे पिक्चर्स में देख रहे होंगे। ये आइसोलेशन रूम 3-4 हफ्ते के लिए आइसोलेट कर दिया जाता है। अभी तक तो इसका कोई वैक्सीन नहीं बन पाया है, लेकिन अगर वैक्सीन बनेगा भी तो हमने पहले ही बताया कि एचसीएल जो है वो क्या कर रहा है, इस वायरस को किल कर रहा है। मतलब हम कोई एचसीएल लेकर के वैक्सीन बनाए तो वो वायरस किल कर सकता है, ठीक है? तो देखते हैं वैक्सीन कब इसकी लॉन्च होगी।
नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगर हमें दूसरा प्रिकॉशंस लेना हो, अगर हमें कुछ भी माइल्ड इन्फेक्शंस अभी दिख रहा हो, कुछ फीवर ही आ गया और कंटिन्यूअस फीवर वो जा नहीं रहा है, क्योंकि बैक्टीरियल फीवर तो कॉमनली चला जाता है 2-3 दिन में। अगर वायरल फीवर है किसी को तो वो 2-3 हफ्ते तक लेता ही लेता है। तो अगर कुछ ऐसा सिम्टम आपको दिख रहा हो तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करें। ये हेल्पलाइन नंबर इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से है, 1123978046। इस पे कॉल करें और अपना सिम्टम बताएं, तो ये आपके घर में आके हो सके जितना से जितना ज़्यादा हेल्प हो सकता है वो देंगे, और आपके नोज़ल से और थ्रोट से स्वैप करके सैंपल को ले जाएंगे और जांच करेंगे और उसका टेस्ट आपको बताएंगे।